स्नातक कला वर्ग के द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में अभिनंदन। आज हम कविवर बिहारी की मुक्तक काव्य रचना बिहारी सत्सई के भक्ति, नीति एवं श्रृंगार रस के दोहों का अध्ययन करेंगे। इन दोहों में कविवर बिहारी की अनन्य भक्ति भावना, स्नेहिल व्यवहार कुशलता एवं श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग श्रृंगार वर्णन का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यह दोहा कविवर बिहारी की मुक्तक काव्य रचना बिहारी सत्सई से लिया गया है। इस दोहे के अंतर्गत कवि ने अपनी अनन्य भक्ति भावना की ओर संकेत करके श्री कृष्णोपासना पर बल दिया गया है। तो कविवर बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं, या अनुरागी चित्त की अर्थात मन या हृदय की, अनुरागी अर्थात प्रेममय स्नेहमय हृदय, गति अर्थात उसकी गति चाल, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग अर्थात कि जैसे जैसे, बूढ़े का अर्थ होता है डूबना या रमना या उस रंग से रंगना, उज्ज्वलु अर्थात उज्ज्वल होना, प्रकाशित होना, प्रभाषित होना। कविवर बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, कि इस अनुरागपूर्ण या स्नेहपूर्ण या प्रेममय प्रेम सिक्त हृदय की गति को आज तक कोई भी समझ नहीं सका है, कोई भी नहीं जान सकता कि यह जो जो बूढ़े श्याम रंग, कि यह जैसे जैसे श्याम रंग अर्थात श्याम श्री कृष्ण को भी कहा जाता है, और श्याम अर्थात जो सांवला रंग होता है, तो एक रंग भी है और श्री कृष्ण का भी यहाँ पे अर्थ लिया गया है। तो यह जैसे जैसे श्याम रंग अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम अर्थात काले रंग में डूबता है, वैसे वैसे अर्थात त्यों त्यों वैसे वैसे उज्ज्वल होए, कि वैसे वैसे अधिक उज्ज्वल। तो यहाँ उज्ज्वल का अर्थ पवित्र और धवल भी होता है, प्रकाश भी होता है, सफ़ेद भी होता है। तो कि वैसे वैसे अधिक उज्ज्वल या पवित्र हो जाता है। अर्थात इसका अर्थ इस प्रकार है कि काले रंग में डूबने पर वस्तु काली होगी, लेकिन अनुरागी मन ऐसा नहीं होता है। यह इसकी एक बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विशिष्टता है इसकी, कि जो प्रेममय या अनुरागी जो मन होता है, वह अनुरागी मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूब करके और भी अधिक पवित्रता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह पवित्र बन जाता है। यह उसकी एक विशिष्ट विशेषता है अनुरागी मन की। तो यहाँ कवि का जो आशय है वह है कि श्री कृष्ण के सौंदर्य में उनके प्रति यदि मन को उनके प्रति अनुराग हो जाता है, और उस अनुराग में हृदय में कि वह जैसे जैसे श्री कृष्ण से जितना वह अधिक डूब करके उसमें अर्थात प्रेम में डूब करके वह उनके प्रति ध्यान या लगन लगाता है, तो उसका जो मन या हृदय है वह और भी पवित्र बन जाता है। उसके हृदय की जितनी भी कलुषता है वो मिट जाती है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। यहाँ कवि ने बूढ़े शब्द से यह संकेत किया है कि मन तब तक शुद्ध नहीं होता है जब तक वह अपना निजत्व अर्थात अहम को छोड़ करके अपने आराध्य में एकाकार नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे जो सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति के लिए या जो
श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के प्रति जो भक्ति के लिए मन की शुद्धता की आवश्यकता होती है, उस पवित्रता की जो आवश्यकता होती है, उसका यहाँ पे कवि बिहारी ने वर्णन किया है। अर्थात कि जो अपने इष्ट के प्रति जो अनन्य भक्ति भावना होती है, उस अनन्य भक्ति भावना का यहाँ पे वर्णन किया गया है। इस दोहे के अंतर्गत श्लेष अलंकार है, अर्थात कि जो श्याम रंग है उसमें श्लेष अलंकार आया है। और जो और त्यों तो जो शब्द आए हैं, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का वर्णन हुआ है। और या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का भी वर्णन हुआ है। और ये संपूर्ण जो दोहा है, इसमें विरोधाभास अलंकार मुख्य रूप से आया है। विरोधाभास अलंकार अर्थात कि किसी भी कोई भी बात कही गई है, उस बात के विरुद्ध में यदि कोई दूसरी बात कही जाती है, अर्थात इसमें विरोधाभास इसलिए है कि जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, कि यदि किसी भी काले रंग में यदि किसी दूसरा कोई रंग होता है, वह काला ही हो जाता है। तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है कि त्यों त्यों उज्ज्वल होए, कि वह और भी पवित्र अर्थात सफ़ेद धवल और भी उज्ज्वल हो जाता है। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार का वर्णन हुआ है। अगला दोहा इस प्रकार है। कहा कहूँ बाकी दशा, हरि प्राणनों के ईश, विरह ज्वाल जरीबो, लखे मरिबो भई असीस। इस दोहे के अंतर्गत यह जो प्रस्तुत दोहा है, यह कविवर बिहारी की प्रसिद्ध रचना सत्से से लिया गया है। और इस दोहे के अंतर्गत एक नायिका की सखी है, वह नायक के पास जाकर उसकी जो विरह व्यथा है, विरह वेदना है, उस वेदना का निवेदन करती हुई चित्रित की गई है। अर्थात कि वह नायिका है, वह किस तरह से विरहित और व्याकुल है, उसका चित्रण किया गया है। तो कवि बिहारी वर्णन करते हैं कि कहा कहूँ बाकी दशा, हरि प्राणनु के ईश, विरह ज्वाला अर्थात विरह रूपी ज्वाला अग्नि, जरीबों का अर्थ जलना, लखे अर्थात कि देख करके, मरीबों का अर्थ होता है मर जाना, आशीष अर्थात आशीर्वाद या आशीष। तो कविवर बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह सखी जाकर के नायक को उस नायिका की विरह व्यथा इस प्रकार वर्णन करती हुई कहती है कि हे हरि प्राणनु के, इसकी हे प्राणों के स्वामी हरि अर्थात श्री कृष्ण, कि मैं उस विरहित नायिका की दशा का वर्णन कैसे करूं, उसे इस प्रकार की अर्थात कि वह इस प्रकार से विरह रूपी ज्वाला में जलती हुई उसको देख करके ऐसा लगता है, मरीबो भई असीस, कि उसकी इस दशा को देख करके ऐसा लगता है कि मरना ही उसके लिए अब आशीर्वाद स्वरूप हो गया है, अर्थात कि उसको मौत आ जाए वही उसके लिए अच्छा होगा। अर्थात यहाँ विरह की जो अत्यंत व्याकुलता है, अर्थात व्याकुल दशा को दर्शाया गया है। तो व्याकुल दशा से तो उसका मर जाना ही अच्छा है। तो इस प्रकार से कविवर बिहारी ने विरह वेदना का यहाँ पे बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। तो इसकी विशेषताएं कि जब किसी रोगी को यदि वह इतनी यंत्रणामयी जीवन जी रहा है, उसकी इतनी दयनीय दशा हो जाती है, तो उसे देख करके उसके जो स्नेही जन होते हैं या उसके जो भी अच्छा सोचने वाले होते हैं उसके बारे में, उसके परिजन, उसके सखा, सभी तो यही कहते हैं कि यदि ऐसी यंत्रणा भरा जीवन व्यतीत हो रहा है, बीत रहा है, तो इससे तो ईश्वर इसको मौत दे दे, अर्थात कि ऐसा सोचने लग जाते हैं आमतौर पे। तो उसी दशा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो नायिका की जो सखी है, उस सखी के द्वारा नायक पर यह आक्षेप भी किया गया है कि आप इसके प्राणों के स्वामी अर्थात कि जीवन धन हैं, तो फिर भी आप उसकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं।
अर्थात कि नायक को ऐसे उल्हा ना दिया जा रहा है कि आपको वह अपना प्राण समझती है, प्राणों का ईश्वर समझती है, प्राणदाता समझती है, फिर भी आप उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आक्षेप किया गया है। तो इस दोहे के अंतर्गत श्लेष अलंकार आया है और रूपक अलंकार, विरह ज्वाला अर्थात विरह रूपी ज्वाला, विरह रूपी अग्नि में जलना। तो यहाँ पे रूपक अलंकार का वर्णन हुआ है। और यहाँ पे परिकरांकुर अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। इस अलंकार के अंतर्गत कि जहाँ कोई विशेष्य का कथन साभिप्राय अर्थात अभिप्राय सहित किया जाए, वहाँ पर परिकरांकुर अलंकार होता है। कि जब साभिप्राय विशेष्य या नाम का प्रयोग किसी कथन से किया जाए, तब वहाँ पे परिकरांकुर अलंकार का वर्णन होता है। तो इस दोहे के अंतर्गत जो हरि प्राणनु के ईश अर्थात कि वह जो हरि हैं अर्थात श्री कृष्ण है, वह प्राणों के ईश्वर हैं, अर्थात ये उनको प्राणों का ईश्वर कहा गया, प्राण दाता अर्थात प्राण ईश कहा गया है। तो ये जो शब्द आया है, ये जो नाम आया, इस नाम का जो प्रयोग किया गया है उस विशेष्य का कथन अर्थात कि अभिप्राय सहित, तो इसलिए इस दोहे के अंतर्गत परिकरांकुर अलंकार का वर्णन किया गया है। अगला दोहा है, पत्रा ही तिथि पाइये व घर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। यह दोहा बिहारी सत्सई से लिया गया है। कविवर बिहारी इसमें नायिका के मुख सौंदर्य की अतिशयतापूर्ण वर्णन किया गया है, अर्थात उसका जो मुख का जो सौंदर्य है, उस जो शोभा है उसकी, उसका बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पे वर्णन किया गया है। कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं, पत्रा अर्थात पंचाग, तिथि अर्थात कि तिथि या वार जो होता है कि पंचांग में तिथि देख करके पाइयो अर्थात कि पाते हैं। घर के चहुपास अर्थात घर के चारों ओर, नित का अर्थ हमेशा, नित प्रति हमेशा, पुण्योई अर्थात पूनम या पूर्णिमा, आनन का अर्थ होता है मुख, ओप उजास अर्थात मुख का जो सौंदर्य है और उस सौंदर्य का उजाला, प्रकाश। तो यहाँ वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि नायिका की सखी इस प्रकार से नायिका के मुख सौंदर्य का, उसकी शोभा का वर्णन करते हुए उसकी प्रशंसा करती है कि उस नायिका का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और उसकी जो छवि अर्थात उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो छटा है, तो उस सौंदर्य के प्रकाश अर्थात उसके आलोक से उसके घर के आसपास हमेशा ही, नित्य प्रति ही पूर्णिमा की ही भांति बना रहता है, अर्थात कि चारों ओर पूर्णिमा जैसी चांदनी बिखरी हुई रहती है। तो केवल उन सभी घरों के चारों ओर, उस नायिका के घर के चारों ओर जो भी रहते हैं, तो केवल पत्रा पंचाग अर्थात पंचाग द्वारा ही वहाँ पर वास्तविक तिथि क्या है उसका ज्ञान पंचाग देखने पर ही पता चलता है, ज्ञान होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे कविवर बिहारी ने नायिका के रूप सौंदर्य का बहुत ही अतिशयतापूर्ण वर्णन किया गया है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। इस दोहे के अंतर्गत नायिका के मुख सौंदर्य का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण अर्थात इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का भी वर्णन किया गया है और इसमें परिसंख्या तथा काव्यलिंग अलंकार का वर्णन किया गया है। परिसंख्या अलंकार वहाँ होता है कि जब किसी बात का कथन दूसरी बात या बातों का वर्णन अर्थात निषेध करने के लिए किया जाता है, तो परिसंख्या अलंकार होता है, कि स्पेशल मेंशन जहाँ किया जाता है अर्थात कि स्पेशल वर्णन किया जाता है अर्थात विशिष्ट वर्णन किया जाता है, वहाँ पर परिसंख्या अलंकार होता है। तो इसमें नायिका का जो मुख सौंदर्य है, मुख का जो
मुख सौंदर्य का जो प्रकाश है, वो उजाला है, वह उस घर के चारों ओर इस तरह से फैला हुआ रहता है कि वहाँ पर हमेशा पूर्णिमा की रात्रि की चांदनी की तरह ही उजाला या प्रकाश छाया रहता है। तो वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो सिर्फ पंचांग देख करके ही वास्तविक तिथि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त पाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे परिसंख्या का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। अगला दोहा है, यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुणो दीपक देह, तऊ प्रकाश करे तीते भरिए जीते स्नेह। यह दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें मानिनी नायिका को नायक से स्नेह व्यवहार अर्थात स्नेह कुशलता अर्थात स्नेह व्यवहार कुशलता करने के लिए एक सखी समझाते हुए वर्णित की गई है कि वह सखी है वह किस प्रकार उस मानिनी नायिका को समझाती है। यहाँ पे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुणो दीपक देह। सुंदर सुघर अर्थात सुडोल, सुंदर, अच्छी गढ़न वाला, और सगुण अर्थात गुणों से युक्त, या और यहाँ पे दीपक का संदर्भ है तो दीपक की जो बाती होती है, बत्ती होती है, तो बत्ती से युक्त। दीपक देह अर्थात दीपक रूपी तन, शरीर। तव अर्थात उसका प्रकाश करे। दीते अर्थात उतना, भरिए जीते स्नेह। स्नेह का अर्थ यहाँ पे, स्नेह का अर्थ है तेल या स्नेह, प्रेम। कविवर बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह सखी नायिका से कहती है कि यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुणो दीपक देह, कि यद्यपि तुम सुंदर हो, बहुत ही सुडोल तुम्हारा शारीरिक सौंदर्य है, तुम्हारा शरीर रूपी जो दीपक है वह सगुण अर्थात संपूर्ण गुणों से युक्त है, और सगुणों रूपी जो तुम ये बाती है, बत्ती है, उससे युक्त है, फिर भी इस तन रूपी दीपक में स्नेह रूपी तेल के बिना प्रकाश नहीं हो सकता है। ये प्रकाश, कोई भी दीपक है यदि उसकी बाती और बाती भी है लेकिन उसमें स्नेह अर्थात तेल नहीं डाला जाता है, घी नहीं डाला जाता है, तो उसका प्रकाश नहीं हो सकता है, वह जलेगा नहीं। अर्थात यहाँ पे रूप लावण्य, रूप सौंदर्य से युक्त देह से जितना प्रेम व्यक्त किया जाएगा उतना ही उसका आकर्षण रूपी प्रकाश है वह फैलता जाएगा, प्रसारित होता जाएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से यह ध्वनित हुआ है कि किस प्रकार से मानिनी नायिका को एक सखी इस तरह से समझाती है कि शारीरिक सौंदर्य ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके लिए अपितु प्रेम व्यवहार कुशलता भी आवश्यक होता है। तो किसी से स्नेह रखने से ही रूप लावण्य का जो शुभ फल है वह प्रेम व्यवहार, स्नेह व्यवहार कुशलता से ही उसका शुभ फल हमें प्राप्त हो सकता है। तो इस दोहे के अंतर्गत श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पे सगुणों जो दीपक देह है इसमें श्लेष अलंकार है, और दीपक रूपी देह यहाँ पे रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है। अगला दोहा इस प्रकार है, ओंधाई सीसी सुलखी विरह बरनी बिललात, बेचही सूखी गुलाब गु छींटो छुई नगात। यह जो दोहा है कविवर बिहारी की बिहारी सतसई से लिया गया है। इस दोहे के अंतर्गत कवि ने विरहिणी नायिका की विरह की दशा को वर्णित किया गया है, और उस विरह दशा का बड़ा मार्मिक वर्णन है, अतिशयतापूर्ण वर्णन किया गया है यहाँ पे। तो कविवर बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं, ओंधाई का अर्थ होता है उलट देना, उस पर उंडेल देना। बरनी अर्थात जलती हुई, बिललात अर्थात व्याकुलता से विलाप करती हुई,
व्याकुल की अतिशयता। तो कविवर बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह विरहिणी नायिका की सखी इस प्रकार से उसके विरहावस्था का वर्णन करते हुए कहती है कि जब मैंने उसे अर्थात नायिका को विरह बरनी बिललात की विरह की ज्वाला में, विरह की अग्नि में, विरह की लपटों में प्रज्वलित होते हुए, बरनी अर्थात जलते हुए, प्रज्वलित होते हुए और विलाप करते हुए देखा, बिललात अर्थात व्याकुलता से विलाप करते हुए देखा, तो उसकी रक्षा करने के लिए अर्थात उसके बारे में अच्छा सोचने के लिए उसके ऊपर बीच ही सूखी गुलाब मुँह छींटो छुई नगात, तो सखी ने सोचा उसका भला करने के लिए तो उसके ऊपर गुलाब जल, गुलाब गो का अर्थ यहाँ पे गुलाब जल, क्योंकि गुलाब जल है वह शीतलता प्रदान करता है, तो इसलिए उसने उसके शरीर के ऊपर शीतल गुलाब जल की पूरी शीशी है वह उंडेल दी, उलट दी। लेकिन उसके जो विरह की जो लपटों में इतनी तीव्रता थी, इतनी वह लपटें प्रज्वलित हो रही थी कि गुलाब जल है वह बीच में ही सूख गया उस ज्वाला से, उस अग्नि से, तथा उसकी एक बूंद तक भी उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर पाई, नहीं कर सकी। अर्थात उसका जो विरह ताप था वह बहुत ही भयंकर था, अत्यधिक भयंकर हो उठा था। तो उससे वह गुलाब जल है वह बीच रास्ते में ही सूख गया था। तो यहाँ पे नायिका की विरह का बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार तो है ही। तो यहाँ पे विरह का जो वर्णन किया गया है बड़ा ही अतिशय किया गया है और मार्मिक भी है। तो नायिका के जो विरह का वर्णन है वह बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है और यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का ही वर्णन किया गया है।